Hello everyone, my name is Shivani Verma. I come back with another video for you. It is going to be really work for you as well. जैसे कि फर्स्ट वीडियो ने आपके लिए बहुत हेल्प किया था, इसी तरह से ये भी आपकी बहुत हेल्प करेगी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. द फोर ट्रेजर सीकर, चार खजाना चाहने वाले. फोर फ्रेंड लिव्ड इन अ विलेज. फोर मिस चार होता है, फ्रेंड मिस मित्र. लिव्ड यानी कि रहते थे इन अ स्मॉल विलेज, इन आ विलेज सॉरी, एक गांव में चार दोस्त रहते थे. दे वर वेरी पुअर, वे बहुत गरीब थे. पुअर का मतलब गरीब होता है, वेरी का मतलब बहुत, और वर वॉज जैसे कि आप पता है. एंड हैंस और इसलिए दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया या तय किया टू ट्रेवल टू द सिटी, सिटी में यात्रा करने का. एंड अर्न मोर मनी, और अधिक पैसा कमाने का. अर्न का मतलब होता है कमाना, मोर मीन्स अधिक, मनी मीन्स ऐसे पता है आपको पैसा होता है. ऑन द वे, रास्ते में. देखिए ऑन द वे का बिल्कुल ये ना करेक्ट वर्ड्स है, एक तरीके से फ्रेजली समझ लीजिए. जब आपको बोलना है कि भाई मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे, एंड कि यार वो भी ना रास्ते में है, स्टिल शी इज़ ऑन द वे. Maybe she will take a lot of time, not too much, but at least 2 and 3 minutes it may be sufficient for her. So this is called of on the way. Okay, this is the right pronunciation of it. They saw a temple on the bank of the river. They saw, देखो सी की सेकंड फॉर्म सो होती है. उन्होंने देखा एक मंदिर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे. ये पूरा का पूरा एक ना फ्रेजली समझ लीजिए. ऑन द वे, किसके किनारे, के किनारे, मंदिर के किनारे. ठीक है. दे टुक अ बाथ इन द रिवर, उन्होंने स्नान किया इन द रिवर, नदी में. एंड देन और फिर ऑफर्ड प्रेइंग इन द टेम्पल, फिर यानी कि देन उन्होंने पूजा अर्चना की, किसमें, इन द टेम्पल, मंदिर में. वैन दे केम आउट ऑफ द टेम्पल, जब वे मंदिर से बाहर आए. केम आउट का मतलब होता है बाहर आना, ऑफ द टेम्पल, मंदिर से. दे मीट अ सेज, वे एक ऋषि से मिले. दे बोथ बिफोर द सेज, यानी कि बोथ का मतलब होता है प्रणाम करना या फिर किसी के सामने झुकना. इसके दो मीनिंग होते हैं. ठीक है. बिफोर द सेज यानी कि ऋषि, सेज का मतलब ऋषि होता है, आपको ये पता होना चाहिए. सेज यानी कि ऋषि होता है. एंड सोट हिज ब्लेसिंग, सोट यानी कि मांगना होता है. देखिए आस्क का मतलब ही मांगना होता है, सोट का मतलब ही मांगना होता है. एंड फिर और सोट हिज ब्लेसिंग, और उनकी ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद मांगा. किनका, संत का, ऋषि का. द सेज आस्क देम, यानी कि ऋषि ने पूछा. किन से पूछा, उन चार मित्रों से. वेयर आर यू हेडेड टू, तुम कहाँ जा रहे हो. व्हाट डू यू फॉर शीक, आप चारों क्या चाहते हैं. देखिए शीक का मतलब चाहना होता है, सीक का मतलब चाहना होता है, वॉन्ट का मतलब भी चाहना होता है, वॉन्ट, ये वाला वॉन्ट. ठीक है. जैसे आई वॉन्टेड टू वन दिस, आई वॉन्टेड टू play, I wanted to go to outside because I feel like so hanging, I'm so tired, so that's why I wanted to go out with hanging with friends. Just like that you can imagine in your mind, then you can be able to achieve those things that you think that you can be able to make any sentence with the any vocabulary. It is going to be really work for you, क्योंकि आप जब रीडिंग करते हैं ना तो वहाँ से आपको वोकैब भी पढ़ने के लिए मिलती है, सीखने के लिए मिलती है. इससे क्या होता है कि आप उन्हें अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं. ओके, वेरी इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं. सो तुम चारों क्या चाहते हो. वो स्टीक का मतलब चाहना होता है, वॉन्ट का मतलब भी चाहना होता है, और शुड भी चाहना ही होता है. लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि सिचुएशन की अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं. वन ऑफ द फ्रेंड रिप्लाइड, उनमें से एक मित्र ने यानी कि एक दोस्त ने रिप्लाई दिया. ओ योगी, वी आर वेरी पुअर, हम बहुत गरीब हैं. वहाँ पे जो वॉज था, देखो दे वर वेरी पुअर यानी कि वे बहुत गरीब थे, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, वी आर वेरी पुअर, हम बहुत गरीब हैं. वी आर सीकिंग अ फॉर्चुनेट, वी आर सीकिंग हम चाहते हैं, अ फॉर्चून यानी कि अभाग्य, एक भाग्य, टू सपोर्ट यानी कि सहयोग के लिए, अस फॉर रेस्ट ऑफ द आवर लाइफ, रेस्ट ऑफ द आवर लाइफ यानी कि बाकी की चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल यार, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट गुड फॉर मी, आई थिंक आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप एन अ साइड. ओके, यू कैन यूज टू इट. जो बाकी की ज़िंदगी है उसको सहयोग करने के लिए हम भाग्य चाहते हैं. प्लीज़ गाइड अस, हमें मार्गदर्शन दिखाएं या फिर हमारी मदद कीजिए. शो एज अ वे टू अर्न रिचेस, ठीक है, यानी कि हमें दौलत कमाने का रास्ता दिखाएं.
द सेज टुक पिटी ऑन देम, यानी कि सेज ऋषि को उन पर दया आ गई, एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और उन्होंने फैसला किया या फिर तय किया उनकी मदद करने का। फाइंड अ फॉर्चून, भाग्य खोजने के लिए। ओके, सो नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। द सेज टुक आउट 4 मैजिक क्विल्स, यानी कि ऋषि ने टुक आउट यानी कि निकाली, 4 यानी 4 मैजिक क्विल्स। देखिए मैजिक क्विल्स आप कह सकते हैं कि 4 छड़ी भी हो सकती हैं या फिर कलमे हो सकती हैं। इट इज़ कॉल्ड कलमे। ओके, एंड हैंडेड दैम ओवर टू ईच एन पर्सन। देखिए हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना, ठीक है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब बनेगा हैंड ओवर टू, किसी को सौंपना, किसी को दे देना। तो उन्होंने हर एक को एक एक क्विल्स दे दी। ही ब्लेस्ड देम, और उनको आशीर्वाद भी दिया। ब्लेस्ड देम एंड सेड, और कहा, कंटिन्यू योर जर्नी एंड ट्रेवल टू द हिमालय, अपनी यात्रा को नियंत्रित यानी कि कंटिन्यू रखें, एंड ट्रेवल टू द हिमालय, और हिमालय की ओर यात्रा करें। होल्डिंग दीज क्विल्स इन योर हैंड, पकड़े हुए, होल्डिंग यानी कि पकड़े हुए, इन दीज क्विल्स को, इन छड़ियों को, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, इन योर हैंड, अपने हाथों में। वेरेवर, जहाँ कहीं भी, वेरेवर यू एक्सीडेंटली ड्रॉप योर क्विल्स, जहाँ भी आप अपनी गलती से ड्रॉप यानी कि छोड़ेंगे या फिर गिराओगे योर क्विल्स, जहाँ कहीं भी तुम गलती से अपनी ड्रॉप करोगे क्विल्स को, यू विल फाइंड योर ट्रेजर देयर, तुम्हें मिलेगा या तुम पाओगे योर ट्रेजर, ट्रेजर यानी कि खजाना होता है, ठीक है, देयर यानी कि वहाँ, तुम वहाँ पाओगे अपना खजाना। The 4 friends were elated and left for the Himalaya holding their quills. The 4 friends, 4 मित्र, were यानी कि थे, elated यानी कि उत्तेजित, sometime you are so happy and there is no bound to your happiness. Okay, so that is called elated, and left for the Himalaya, और हिमालय की ओर चले। होल्डिंग their quills, अपनी छड़ी को पकड़े हुए। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिन की यात्रा के बाद, आफ्टर यानी कि के बाद, ट्रेवलिंग यानी कि यात्रा, फॉर मिस के लिए, आ मिस एक, फ्यू मिस कुछ, डे मिस दिन, कुछ दिन की यात्रा के बाद, वन ऑफ द फ्रेंड ड्रॉप्ड हिज क्विल्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि उनमें से एक फ्रेंड ने अपनी क्या करी, क्विल्स छोड़ दी, यानी कि गिर दी, ऐसे कह सकते हैं ना। ऑन द ग्राउंड यानी कि भूमि पर या लैंड पर। ही डग द स्पॉट, देखिए डिग यानी कि खोदना होता है, डग मिस खोदा, ठीक है, किसी चीज़ को खोदना, जैसे कि आप मिट्टी खोदते हैं, ठीक है, कहाँ से, ग्राउंड पर। ही डग द स्पॉट, उसने जगह को खोदा, एंड फाउंड अ रोटेड ऑफ द कॉपर कॉइन्स, और उसने पाया या उसे मिला एक रोड क्या यानी कि चट्टान लग जाती है, चट्टा लग जाता है एक जगह, जस्ट लाइक ढेर लगना किसी चीज़ का। उसने पाया कि ढेर, अ कॉपर ऑफ कॉइन्स यानी कि तांबे के सिक्कों का ढेर पाया। ही शाउटेड विद डिलाइटेड, वह खुशी से चिल्लाया, लुक देखो, आई फाउंड द ट्रेजर, मुझे खजाना मिल गया। वी कैन शेयर इट, अब हम इसे शेयर कर सकते हैं। कैन का मतलब सका या सकी के लिए यूज़ कर सकते हैं। यू कैन गो देयर, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन टेक इट, सो इट इज़ यूज टू इट एज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स। यू कैन, ओके, जैसे मैंने आपको बोला है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप ना सेंटेंस खुद से बना सकते हैं अगर आपने स्ट्रक्चर पता है, वो कैप पता है, और लिटिल बिट थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ग्रामेटिकल रूल्स, आई मीन द मैंडेटरी, आई एम नॉट सेइंग दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट these things are equally important, but you have to be know about that which things you have to use in your conversation and your sentences, and how to use and where to put it. This is the little bit information that you have to know about it. Well, anyways, without waste time, then we go to the next page, next line. शेयर इट, बट हीज फ्रेंड वर नॉट संतुष्ट, सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट होना, लेकिन उसके मित्र संतुष्ट नहीं थे। एंड डिसाइडेड टू कंटिन्यू देयर जर्नी, और उन्होंने तय किया कि हाँ अपनी जर्नी को, यात्रा को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है जी, वो कहीं भी इसको ब्रेक नहीं करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। ही वेंट बैक होम अलोन, वह यानी कि जिसको कॉपर के कॉइन्स मिले गए, तांबे के सिक्के मिले थे ना, वो अकेला ही घर गया। अलोन का मतलब होता है अकेला। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइन।
आई एम श्योर इट इज़ विजिबल ऑन यू. आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद, अनदर फ्रेंड ड्रॉप हीज क्विल्स, दूसरे दोस्त ने अपनी क्विल्स गिराई, ड्रॉप की. एंड टू हीज डिलाइटेड, खुशी के लिए, फाउंड, उसने पाया या उसे मिला, अ ट्रोव फुल ऑफ सिल्वर कॉइन्स. ट्रोव का मतलब देखिए ना, कुंड होता है एक तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने मट्टी का कुआं देखा है, इस तरीके का ना एक ट्रोव होता है जिसे हम कुंड बोलते हैं. फुल ऑफ सिल्वर यानी कि चांदी के सिक्के से भरा हुआ कुंड पाया उसने. ही टोल्ड हीज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा, सिल्वर इज़ मोर वैल्यूबल दैन कॉपर. सिल्वर यानी कि चांदी है, इज मीन्स मोर यानी कि अधिक, वैल्यूबल यानी कि किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है ना, उसे वैल्यूबल बोलते हैं, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, देन कॉपर. देन का हम तब यूज़ करते हैं व्हेन यू आर कंपेयरिंग समवन टू अदर पर्सन. ओके, यानी कि जब आप किसी को किसी से कंपेयर करते हैं. देन कॉपर यानी कि तांबे से ज़्यादा मूल्यवान सिल्वर है, यानी कि चांदी. नाउ वी कैन श्योरली, अब हमें यकीन है, हम अब यकीन कर सकते हैं, या फिर हम यकीनी तौर पर रिटर्न होम, हम यानी कि यकीन तौर पे अपने घर जा सकते हैं. एंड शेयर ऑल दिस सिल्वर, और ये सिल्वर बांट सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अन्ना. सो हीज फ्रेंड रिप्लाइड, उसके दोस्त ने रिप्लाई दिया, फ्रेंड, मित्र, फाइंडिंग दिस ट्रेजर वॉज अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी. ठीक है, फाइंडिंग दिस ट्रेजर, इस खजाने को खोजना या फिर पाना, वॉज मीन्स था, अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, तुम्हारी किस्मत का हिस्सा. डेस्टिनी का मतलब किस्मत होता है, भाग्य होता है, तुम्हारे भाग्य का हिस्सा, यानी कि अ पार्ट ऑफ, यानी किसी चीज़ का हिस्सा होना. ओके, नॉट आर्स, नहीं बल्कि हमारा, यानी कि ये तुम्हारा जो ने ट्रेजर यानी कि पाया है, ये तुम्हारी लाइफ का हिस्सा है, हमारी नहीं. वी मस्ट कंटिन्यू आवर जर्नी, हम अवश्य अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, टू गेट आवर ट्रेजर, अपना खजाना पाने के लिए, खोजने के लिए. एंड यू मस्ट रिटर्न, तुम अवश्य घर लौट सकते हो या लौट सकते हो. ठीक है, अवश्य का भी मीन्स आता है, सका सकी के लिए भी यूज़ करते हैं, जब जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर नॉट श्योर विच वर्ड्स यू आर यूज्ड, and somewhere you go and then you don't know realize of it, so when you are used to it then you can use to it must, might, may, can, could. okay, so could का हम पास्ट में भी यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में भी यूज़ करते हैं. ओके, मस्ट रिटर्न होम विद योर सिल्वर, अपने चांदी के साथ तुम घर लौट सकते हो अगर तुम चाहो. द सेकेंड विलेजर, यानी कि दूसरे ग्रामीणी ने, वॉकड अवे, यानी कि दूसरा ग्रामीणी चला गया, सून, जल्द ही. द थर्ड फ्रेंड ड्रॉप्ड हीज क्विल्स, यानी कि तीसरे ने अपनी ड्रॉप्स गिराई. ठीक है, अपनी क्विल्स गिरी. एंड फाउंड, और पाया या फिर मिला, अ ट्रेजर ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने का खजाना. ही सैड, उसने कहा, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, नाउ, अब, वी हैव फाउंड द बेस्ट ट्रेजर, वी हैव फाउंड, हमने पाया है, द बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा, ट्रेजर यानी कि खजाना. वी कैन रिटर्न होम, अब हम घर लौट सकते हैं. एंड शेयर दिस गोल्ड, और ये गोल्ड शेयर कर सकते हैं या फिर बांट सकते हैं. द फोर फ्रेंड रिप्लाइड, चौथे आदमी ने उत्तर दिया. रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर देना. फूल, मूर्ख, कम अहेड विद मी, मेरे साथ आगे चलो. आई एम श्योर, मुझे यकीन है, वी विल फाइंड द जम्स, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा. जम्स का मतलब देखिए क्या होता है कि जो हीरे जवाहरात होते हैं ना, उनको बोलते हैं. ओके, व्हेन माई क्विल्स ड्रॉप, जब मेरी क्विल्स गिरेगी. द थर्ड फ्रेंड सेड, तीसरे मित्र ने कहा, यू आर ग्रीडी, तुम लालची हो. डोंट यू नो दैट टू मच ग्रीडी इट इज़ नॉट अ गुड फॉर पीपल्स हेल्थ एंड एज वेल एज ऑफ देयर लाइफ. बट आई विल वेट फॉर यू बैक इन द विलेज, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा. बैक यानी कि लौटने का, गाँव में. ओके, द फोर्थ विलेजर ट्रेवल्ड अक्रॉस द हिल्स, यानी कि चौथे मित्र ने अपनी यात्रा कंटिन्यू रखी. हिल्स यानी कि पहाड़ या पहाड़ी इलाके, दैट इज़ कॉल्ड इट. विदाउट एनी फूड और वाटर, बिना पानी और खाने के. सडनली, अचानक, आई एम श्योर इट इज़ विजिबल गाइज.
ही केम अक्रॉस अ मैन। देखिए केम अक्रॉस ना एक फ्रेजल वर्ब है, यानी कि ना किसी से आप अचानक मिलते हैं, संजोग से मिलना, लकीली, तो उसको हम कम अक्रॉस बोलते हैं। यानी कि वो लकीली कम अक्रॉस अ मैन, वो एक आदमी से मिला, हु हैड रोटेटिंग व्हील अपॉन हिज हेड, जिसके सिर पर घूमने वाला पहिया था। रोटेटिंग व्हील का मतलब होता है घूमने वाला पहिया, अपॉन हिज हेड, उसके सिर पर। देखिए हर्ड और हर्ड में डिफरेंट होता है। हेड माने का होता है सिर, और आई हर्ट ये हियर की सेकंड फॉर्म होती है। ओके, सो लेट्स डाउन हियर। लार्ज ड्रॉप ऑफ ब्लड वर ड्रिपिंग डाउन हिज फेस, यानी कि लार्ज ड्रॉप ऑफ ब्लड यानी कि खून की बड़ी बड़ी बूंदें उसके फेस पर टपक रही थी। ड्रिपिंग डाउन का मतलब होता है टपकना। ओके, ड्रिपिंग डाउन का मतलब क्या होता है? टपकना। द ग्रीडी फ्रेंड आस्क द मैन, यानी कि ग्रीडी मैन, यानी कि लालची आदमी ने उस मैन से पूछा, उस आदमी से पूछा, वेयर कैन आई फाइंड द सम वाटर, मैं कुछ पानी कहाँ मिल सकता है, मुझे कुछ पानी कहाँ मिल सकता है, ये कहेगा। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज। द मोमेंट द विलेजर अटर दीज वर्ड्स, जिस क्षण, देखिए क्षण, जिस क्षण ग्रामणी ने ये वर्ड्स बोला, ये शब्द बोले, द स्पिनिंग व्हीकल लेफ्ट द मैन्स हेड एंड सेटल अपॉन हिज हेड, यानी कि जो स्पिनिंग व्हीकल था वह हटकर ना उस मैन के सिर पर आ गया, यानी कि दूसरे वाले के सिर पर। जिस मैन से उसने पूछा था उसके ऑलरेडी सिर पर क्या था? एक रोटेटिंग व्हीकल था, क्योंकि वो भी ग्रीडी था। इसी तरीके से ये भी ग्रीडी था, ये भी लालची था। और तो क्या हुआ, जो स्पिनिंग व्हीकल था, वो घूमने वाला स्पिनिंग व्हीकल, वो दूसरे के सिर पे, यानी कि उसके सिर पे आके बैठ गया। एंड सेटल अपॉन हिज हेड, और उसके सिर पर सेटल हो गया। द कन्फ्यूज्ड ही आस्क द अदर मैन, उसने दूसरे व्यक्ति से पूछा, वाई डिड द स्पिनिंग व्हीकल ट्रांसफर टू माई हेड, वाई डिड यानी कि क्यों ये स्पिनिंग व्हीकल यानी कि घूमने वाला पहिया मेरे सिर पर क्यों स्थानांतरित हो गया। द मैन रिप्लाइड, मैन ने, आदमी ने उत्तर दिया, व्हाट अ रिलीफ यार, मतलब कितना आनंददायक है। मतलब जब तुम किसी बहुत काम कर लेते हो तो थक जाते हो, आप बोलते हो ना, ओ व्हाट अ डे, आई फील सो रिलीफ। इसी तरीके से उसने पाया कि यार मैं कितना हल्का महसूस कर रहा हूँ, कितना, मतलब कई सालों से वो वहाँ फंसा हुआ था। गेट राइड ऑफ दिस कर्स, देखिए कर्स का मतलब क्या होता है? शाप भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि छुटकारा पाना। गेट राइड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, किससे? उस व्हीकल से। आई हैव बीन ट्रैप्ड हियर एज्ड, मैं यहाँ फंसा हुआ था युगों से। एज्ड, ट्रैप्ड यानी कि फंसा, जैसे बोलते हैं सम डोंट गो देयर, देयर इज अ ट्रैप दैट यू कैन बी गॉट इनटू द प्रॉब्लम। ओके, व्हेन अनदर ग्रीडी मैन लाइक यू, जब अनदर यानी कि दूसरा ग्रीडी यानी कि लालची मैन, व्यक्ति, लाइक यू कम्स, आएगा, जब दूसरा ग्रीडी यानी कि दूसरा लालची इंसान तुम्हारी तरह तुम्हारे पास आएगा और तुमसे बोलेगा, द व्हीकल विल बी ट्रांसफर्ड टू हीज हेड, द व्हील यानी कि पहिया, विल बी हो जाएगा, ट्रांसफर स्थानांतरित, टू हीज हेड उसके सिर पर। ओके, दिस इज द सेज ट्रिक, यह है ऋषि की ट्रिक है, यानी कि उसने ये ऐसी चतुराई करी कि जो भी ग्रीडी मैन होगा उसे लेसन सिखाने का, उसे सबक सिखाने के लिए ये सब उनकी रणनीति थी। किसकी रणनीति थी? ऋषि की। ओके, टू पनिश द ग्रीडी, लालचियों को सज़ा देने के लिए उनकी ये ट्रिक थी कि इस तरीके से जब ही इंसान अपने कंट्रोल से बाहर होता है ना, तब उसे अच्छे से लेसन, समटाइम यू सो दैट यार दिस पीपल आर सो अब्यूजिंग टू मी, आई वांट टू बी टीच अ लेसन, but not even possible because you are or into the arrogant problem. So don't into it too very deeply. I'm sure this all the problems have a solution. You are the problem, so you are the solution of that problem. So let's go to the other. Now wait for another greedy. Wait यानी कि इंतजार करने के लिए दूसरे लालची का, इंसान का, like yourself, तुम्हारी तरह, to get rid of the curse, छुटकारा पाने के लिए, ठीक है। तो उसे छुटकारा पाने के लिए फिर उसके सिर पे वो ट्रांसफ़र हो गया। द थर्ड फ्रेंड वेटेड फॉर मैनी ईयर्स, तीसरे फ्रेंड ने उसका बहुत सालों तक इंतज़ार किया। बट द फोर्थ फ्रेंड रिमेन्ड ऑन द माउंटेन, माउंटेन यानी कि पर्वत, लेकिन वो फोर्थ फ्रेंड जो था रिमाइंड यानी कि वो वहीं पर रह गया, पहाड़ों पर ही रह गया।
वैन द व्हील स्टक ऑन हिज हेड, क्यों, जब उसके विद द हील, सॉरी आई एम रियली सॉरी, विद द व्हील स्टक ऑन हिज हेड, क्योंकि स्टक यानी कि होता है अटकना, ठीक है, जो व्हील था उसके सिर पे अटक गया था, इसलिए वो वहाँ फंस गया था। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज ग्रीडी इज द रूट ऑफ अ ईविल, यानी कि लालच जो है ना बुराई की जड़ है। So I'm sure people you are learn from this book so much, and thank you so much for watching my YouTube channel. My YouTube channel name is Just English with Christy. If you like my video, please subscribe and share to everyone so that I can also spread my knowledge from you. Thank you.